अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज रहील नवाज, वेलकम बैक। आज हम देखते हैं कि हम अपना ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाएंगे। सबसे पहली चीज ये है कि हम देखेंगे आज के ट्रेडिंग मेथड क्या होता है और हमारा ट्रेडिंग मेथड क्या होना चाहिए। उसके बाद मनी मैनेजमेंट, व्हाट इज मनी मैनेजमेंट और हाउ कैन वी मैनेज अवर मनी, ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माय गोल्स, मेरे गोल्स क्या होने चाहिए या एक ट्रेडर के गोल क्या होने चाहिए, हमारी वीकनेस क्या होती हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे रूल्स क्या होने चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम सबके माइंड में आता है कि मेरी रूटीन क्या होनी चाहिए, एज आई एम अ प्रोफेशनल ट्रेडर, जो मेरी रूटीन है वो क्या होगी। सो आज हम देखते हैं इन चीजों को। सबसे पहली बात है कि ट्रेडिंग मेथड में होता है कि आपकी करेंसीज होती हैं, आपका टाइम फ्रेम होता है, आपका एनालाइजिंग और इंडिकेटर्स होता है। सो सबसे पहली बात यह है कि आपने अपने कोई भी 5 या 6 पेयर चूज करने हैं। लेट्स सपोज मैंने चूज किया यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एयूडी यूएसडी, न्यूजीलैंड, कनाडा, जेपीवाई और इसके अलावा गोल्ड। तो आप लोगों को भी अपने ट्रेडिंग पेयर चूज करने हैं और लिखने हैं। आप लोगों ने बकायदा एक रिटर्न बुक बना लें, ताकि अपनी कॉपी ले लें, नोटपैड ले लें, ताकि आपको अपने रूल्स याद रहें। नोटपैड पे एक फाइल क्रिएट कर लें, ठीक है। तो हर चीज उसमें लिख के रखें बाय रिटर्न। आपका प्लान बाय रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। आपका मेथड, आपकी करेंसीज, जिन जिन करेंसीज पे आपने काम करना है उन करेंसीज की न्यूज, उन पे फोकस होना चाहिए। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसका फायदा क्या होगा। इसका फायदा ये होगा कि लेट्स सपोज यूरो यूएसडी, जीबीबी यूएसडी और इस तरह की 5 करेंसी हैं। तो जब मैंने कोई भी वेबसाइट देखनी है या कोई कुछ भी देखना है या किसी भी के भी सिग्नल फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें देखना है कि मेरे मतलब की कोई चीज है या नहीं। लेट्स से हम फॉरेक्स उस्ताद ओपन करते हैं, तो वहां पे जो कैलेंडर है, इकोनॉमिक कैलेंडर, या वहां पे जो सिग्नल दिए जाते हैं या वहां पे जो समरी है, उनमें आपने अपनी पसंद की चीजें जो निकालनी है। या आप किसी भी एनालाइजिंग पढ़ते हैं, किसी के एनालाइज पढ़ते हैं, किसी की टेक्निकल रिपोर्ट पढ़ते हैं, समरी पढ़ते हैं, उसको आप टाइम नहीं वेस्ट करेंगे अपने कि आज इस करेंसी का पढ़ लिया, कल उस करेंसी का पढ़ लिया, परसों उसका। इस तरह नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि न्यूजीलैंड मेरे मतलब का, यूरो मेरे मतलब का, जीबीपी और सीएनवाई मेरे मतलब का नहीं है। आपने इसको छेड़ना भी नहीं है। यूएसडी की न्यूज मेरे पेयर से मिलती जुलती है। तो आपने इन चीजों की तरफ फोकस करना है। आप लोगों की एक प्लानिंग बनाने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि मेरी ये चीजें, मैंने इनके ऊपर काम करना है। अगर मेरी क्राउड आइल है, वो मेरे मेथड में शामिल नहीं है, तो मुझे जितना मर्जी 100% सिग्नल मिले या 100% श्योर हूं कि इसमें ये ट्रेड बनती है, तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, बिकॉज मैंने अपने रूल नहीं तोड़ने, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक रूल बनाने के लिए अपनी सारी करेंसीज, हमने अपने जो पेयर्स हैं वो हमने पहले डिफाइन कर लेना है, पहले दिन ही, कि मैंने इन पेयर्स पे फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद अब टाइम फ्रेम, आपकी जो भी स्ट्रेटजी है, कैंडलस्टिक है या टेक्निकल रिपोर्ट्स हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, मूविंग एवरेज है या वट एवर, इतनी ज्यादा है, तो जो भी है, कोई भी है आपकी, मुझे नहीं इससे फर्क पड़ता कोई भी, लेकिन वो आपने लिख के रखनी है कि उसके ऊपर टाइम टेबल कौन सा सूटेबल है। टाइम, डेली टाइम जो मैंने देखना है, जो चार्ट मैंने देखना है, वो कौन सा मैंने चार्ट फॉलो करना है। टाइम फ्रेम H1 पे ट्रेडिंग करनी है, H4 पे करनी है, डे 1 पे करनी है। उसका फायदा आपको सबसे बड़ा ये होगा कि आपको उनकी कैंडल्स की समझ आ चुकी होगी। अगर आप कैंडल स्टिक कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर आप कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको कैंडल्स के थ्रू पता चलेगा कि अब मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, अगर अब मार्केट बुलिश है या बेरिश है, सेल है, बाय है, वट एवर। तो कैंडल्स आपको बहुत कुछ बता देंगी, लेकिन वो टाइम फ्रेम के हिसाब से। ये नहीं कि आज आपने M5 पे काम किया, कल आप H1 पे काम करते हो और परसों आप डे 1 पे चले जाते हो, तो आप इसी तरह हो जिस तरह एक अजनबी बंदा हो। सो अगर आप अटैच होना चाहते हो फोर्स को समझना चाहते हो, तो मेथड बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद एनालिसिस, क्या आप कैंडलस्टिक पे करना चाह रहे हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, मूविंग एवरेज पे, या क्या आपकी प्लानिंग क्या है, एनालाइजिंग करने का क्राइटेरिया क्या है, रूल्स क्या है, वो यहाँ पे आपने डिफाइन करना है कि मैंने जी कैंडलस्टिक को फॉलो करना है। हम लोग कैंडलस्टिक और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन को फॉलो कर रहे हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। मैं कैंडलस्टिक पे भी ऑलरेडी एक लेक्चर दे चुका हूँ और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी बता चुका हूँ। अगर किसी को नहीं पता तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन क्या होती है, उसके ऊपर आगे एक वेबिनार भी है, बल्कि 2-3 वेबिनार हैं। लेकिन इससे पहले मैं अपनी वेबसाइट में हाउ टू ड्रा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ऑन चार्ट इन उर्दू मैं अपनी वेबसाइट में पोस्ट कर चुका हूँ। सो अगर आप इसका नाम पहली दफा सुन रहे हैं तो आप ये वीडियो देखें। अगर आप कैंडलस्टिक के बारे में नहीं जानते तो ये पिन बार कैंडलस्टिक की एक स्ट्रेटजी मैंने शेयर की हुई है, आप इसको भी देखें, तो आपको पता चलेगा कि कैंडलस्टिक क्या है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन क्या है। हम लोग आपके साथ वो श्योर कर रहे हैं जो हमने किया हुआ है, जिसपे हम अमल कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद इंडिकेटर, सबसे इंपॉर्टेंट चौथा क्वेश्चन है जी कि मैं कौन कौन से इंडिकेटर स्ट्रेटजी में अपने मेथड में यूज करूंगा। अगर आप कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं कर रहे
तो आप लिखे नो इंडिकेटर। लेकिन हम लोग नो इंडिकेटर पे लिखा हुआ है, आप अगर कैंडलस्टिक का कोई इंडिकेटर है या कोई रूबीकॉन है या वट कोई भी इंडिकेटर आप यूज कर रहे हैं तो आप उसका नाम लिखें और आप उसी को फॉलो करें जस्ट, ठीक है। ओके जी, टाइम कम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी चलता हूँ। मनी मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखें, हमारे प्लान की जो हमने पहले डिस्कस किया है उसकी बुनियाद क्या है कि हमने 25% पर मंथ अर्न करना है, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं, ठीक है। तो जब हम ये कहते हैं तो फिर मनी मैनेजमेंट में हम ऑटोमेटिकली आ गए। तो मनी मैनेजमेंट क्या है? मनी मैनेजमेंट क्या है? ये है कि आपने पर ट्रेड कितना रिस्क लेना है, आपका अकाउंट का टोटल बैलेंस कितना है, आपने उसके बैलेंस के ऊपर एक मंथ में कितना रिस्क लेना है, कितना प्रॉफिट अर्न करना है उस बैलेंस पे, ये मनी मैनेजमेंट है। सो जब आप एक ट्रेड लगाएंगे तो उस ट्रेड पे भी आपने अपनी मनी मैनेजमेंट, अपनी मनी के साथ मेजर कर लेना कि मेरी मनी इतनी है और उसकी इतनी ट्रेड लार्ज साइज की बनती है ट्रेड जो मैंने करनी है। सो इन चीजों को आपने नोट रखना है। सबसे पहली बात, रिस्क पर ट्रेड, जो आपने पर ट्रेड रिस्क लेना है 2 to 5%। आमतौर पे आप 2% ट्रेड लगाएंगे